मंदसौर में दुर्लभ बीमारी जीबीएस यानी कि गुइलेन बेरे सिंड्रोम के 8 मरीज मिलने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डब्ल्यूएचओ सहित कई विभागों की टीमें सर्वे करने में जुट गई हैं। अलग अलग विभागों द्वारा कई सैंपल्स लिए जा रहे हैं। साथ ही आम जन को बीमारी के प्रति जागरूक रहने की भी सलाह दी जा रही है। दरअसल मंदसौर के गांव मुल्तानपुरा से जीबीएस के पूर्व में 6 मरीज सामने आने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया था। इसके बाद बीते दिनों 2 और मरीज मिलने से अब विभाग में भी हड़कंप मच गया है। सामने आए 2 मरीजों में से एक तो मंदसौर के शहरी इलाके के कीटियानी कॉलोनी क्षेत्र का है, जिसका इलाज भोपाल में चल रहा है। इस बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ की टीम सहित पशुपालन विभाग, जल संसाधन विभाग और खाद्य विभाग की टीमें इलाके में सर्वे के लिए पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग और डब्ल्यूएचओ की टीम ने बीमारी से ग्रस्त हुए मरीज के परिजनों से चर्चा कर उनके ब्लड सैंपल लिए। वहीं पशुपालन विभाग की टीम ने भी गांव में मौजूद पशुओं के सैंपल लिए हैं। बताया जा रहा है कि सर्वे में शामिल अन्य विभाग भी सैंपलिंग की कार्रवाई कर इसे उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजेंगे ताकि बीमारी की वजह मालूम की जा सके। अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से ग्रस्त मरीज अब स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं। अब तक सामने आए 8 मरीजों में 3 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं और बाकी का इलाज फिलहाल इंदौर, अहमदाबाद और भोपाल में चल रहा है। मंदसौर सीएमएचओ जीएस चौहान का कहना है कि जीबीएस की इंदौर और अहमदाबाद के डायग्नोस होने के बाद उनके विभाग द्वारा भोपाल सूचना दी गई थी, जिसके बाद सेंट्रल और स्टेट की टीम गांव में विजिट कर सैंपलिंग का काम कर रही है। जो मरीज स्वस्थ हो गए हैं, टीम के द्वारा उनके लक्षणों और उनकी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। ग्राम मुल्तानपुरा में जो जीबीएस के केसेस निकले हैं, उस संबंध में हमारी लोकल टीम मेडिकल कॉलेज की और जिला अस्पताल की टीमों के द्वारा सर्वे किया गया और उस दौरान हमें 7 केस यहाँ पे मिले थे। 7 केस में से एक केस डाउटफुल था खुशी, जिसकी डेथ हुई है, उनका कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। बाकी 6 केस का कंफर्मेशन हुआ है जीबीएस का, जो बाहर से डायग्नोस हुए हैं, इंदौर और अहमदाबाद से। इसके बाद हमने सूचना दी थी भोपाल, तो वहाँ से स्टेट की टीम और सेंट्रल की टीम आज आई हैं और आज यहाँ गांव में विजिट कर रही हैं और विभिन्न प्रकार के सैंपल लेंगे। इसमें हमारी टीम में हेल्थ की टीम है, पशुपालन की टीम है, डब्ल्यूएचओ से टीम है और फूड वाली भी टीम है हमारी। मतलब इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की टीमें यहाँ विजिट कर रही हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे सैंपल लिए जाएंगे और टीम के द्वारा जो केसेस ठीक हो गए हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि पहले क्या किस टाइप के लक्षण हुए थे। इस प्रकार से हमारा आज का यहाँ पे कार्यक्रम है। किन चीज़ों की सैंपलिंग की जा रही है और कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं? यहाँ पे क्या है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी है, जो खाने के जो भी चीज़ें हैं उसका सैंपलिंग करेंगी, जैसे दूध, दही और आपके जो मीट वगैरह, चिकन वगैरह, उनका भी सैंपल लेके हम जांच के लिए भेजेंगे। तो अब तक जो मुख्य वजह क्या सामने आई? आपने भी सैंपलिंग करी है, दिल्ली की टीम, आपने जो करा था उसमें क्या पता लगा है कि जो बीमारी है कैसे फैली है, क्या है? देखिए, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो सैंपलिंग हुए हैं हमारे सामान्य प्रकार के सैंपलिंग हुए थे, पानी के वाटर टेस्ट वगैरह हुए थे, उसमें ऐसा कुछ मामूली इन्फेक्शन मिला था। बाकी अभी जो हमारे ये सैंपल ले रहे हैं हम लोग, ये ऊपर हाई लेवल की लेबोरेटरी में भेजेंगे। वहाँ से जैसा भी हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, देखने में ये भी आया है कि मुल्तानपुरा इलाके में पहले मरीज मिले थे और अब जो है शहरी क्षेत्र में से भी एक मरीज सामने आया जिसका भी बाहर उपचार रहते हैं वो भी। तो ऐसे में क्या उन इलाकों में भी सैंपलिंग और सर्वे किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। अभी मुल्तानपुरा के अलावा एक भुनियाखेड़ी में एक केस हमें मिला था, वो भी अभी भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है इंदौर में। और एक केस हमारा जो मंदसौर है, वहाँ पे किटियानी से एक केस भोपाल में भर्ती है। उसकी रिपोर्ट्स अभी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है कि किस बीमारी का वो केस है।